नमस्कार, मैं हूं रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आपको बता दें कि आप अभी हम लोग आजसू ऑफिस में हैं, जहां जेपीएससी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। आपको बता दें कि कल जेपीएससी में सीआईडी रेड पड़ती है और जेपीएससी के जो चेयरमैन है वो इस्तीफा दे देते हैं। आइए आजसू क्या कुछ कहते हैं हम आपको सुनाते हैं। पहले जोहार। आज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में जेपीएससी के मुद्दे को लेकर के और वहाँ हो रहे जितने भी घटनाक्रम को लेकर के आज मुख्य रूप से आप लोग से मुखातिब हुए हैं। आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे केंद्रीय महासचिव और पार्टी के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी हमारे साथ उपस्थित हैं। यहाँ के नगर के और जिला के हमारे नेतृत्वकर्ता। मुख्य रूप से कल जेपीएससी के चेयरमैन का एकाएक इस्तीफा देना, जेपीएससी कार्यालय में पहली बार सीआईडी का छापामारी होना, 8 लोगों की गिरफ्तारी या हिरासत में लिया जाना, युवाओं में भारी आक्रोश, खासकर जेपीएससी को लेकर के। आजसू पार्टी के युवा लोग भी जेपीएससी कार्यालय का घेराव करा था। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आजसू पार्टी का अपना जो नज़रिया है, हम अपनी बातों को रखना चाहेंगे। हमारे बीच लंबोदर महतो जी बात को रखें। जेपीएससी ने जो ऐतिहासिक अपने कारनामे किया, जिसके चल पूर्व में भी जेपीएससी इतिहास रच चुका है, और हम लोगों ने इसी संदर्भ में जेपीएससी द्वारा बरती गई 14वीं पीटी परीक्षा के परिणाम में बरती गई अनियमितताओं को लेकर हम लोगों ने पार्टी कार्यालय में ही 6 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जेपीएससी द्वारा बरती गई बहुत सारी अनियमितताओं के बारे में उजागर किया था। उसके बाद भी सरकार का जू नहीं रहेगा, जेपीएससी का जू नहीं रहेगा। हम लोगों ने 14 जुलाई को जेपीएससी कार्यालय का घेराव भी किया, इसके बाद भी सरकार का जू नहीं रहेगा। और जो हम लोगों का अंदेशा था कि निश्चित रूप से पूरे 14वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा में व्यापक अनियमितता बरती गई है। अनियमितताओं में सबसे ज़्यादा जो मूल रूप से है कि 20 मई 2025 को जिस आउटसोर्सिंग कंपनी टीडीपीएल को ब्लैकलिस्ट किया जाता है, उसी ब्लैकलिस्ट कंपनी को, जिस टीडीपीएल को यूपी गवर्नमेंट ने भी ब्लैकलिस्ट किया था, जेपीएससी ने भी ब्लैकलिस्ट किया था, उसी ब्लैकलिस्ट कंपनी से फिर से परीक्षा का संचालन कराना, उसका मूल्यांकन कराना, उसका परिणाम जैसे जारी कराने तक के महत्वपूर्ण कार्य पर परीक्षा परिणाम तैयार करवाने तक का जो संवेदनशील कार्य है, फिर उस ब्लैकलिस्ट कंपनी से कराया जाना निश्चित रूप से कई अनियमितताओं को और उसके अनियमितताओं के अंदेशा को जन्म दे रहा था। आप देखें कि जिस सबसे पहले तो कि एक जेपीएससी संवैधानिक संस्था, और ये संवैधानिक संस्था संविधान से, नियम कानून से चलती है। और जो परिणाम हुआ, जो पीटी परीक्षा का परिणाम, वो परिणाम ही असंवैधानिक था, क्योंकि उस परिणाम में नियमतः आयोग के आधे से अधिक सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, जबकि किसी सदस्य का हस्ताक्षर नहीं था। तो पहला तो ये जो परिणाम था वो परिणाम ही असंवैधानिक है। हम लोगों ने उस समय भी मांग किया था कि जो मुख्य परीक्षा इतने कम समय में आयोजित कर रही है, तो सरकार मुख्य परीक्षा का जो तिथि निर्धारित की है, जो कार्यक्रम तय किए है जेपीएससी, उसको स्थगित करे और उसको आगे बढ़ाने का काम करे छात्रों के हित में। चूँकि जेपीएससी का परिणाम के बाद फॉर्म भरने की प्रक्रिया होती है, और उस फॉर्म भरने की प्रक्रिया में जो झारखंड के एससी एसटी और ओबीसी के जो छात्र छात्रा, उनको निश्चित रूप से सर्टिफिकेट भी बनाने हैं, सर्टिफिकेट भी अपलोड करने हैं। तो इतने कम समय में सरकार और जेपीएससी का जो मंशा था
कि झारखंड के जो SC ST OBC के छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उसको किस तरह से कुचक्र में छांटा जाए, छांटने का षड्यंत्र ये कर रही थी। इसी के कारण इतने कम समय में परीक्षा निर्धारित कर रही थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि इससे पहले भी कई परीक्षा नियंत्रकों ने, इवन कि लोकेश मिश्रा जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के थे, उन लोगों ने भी इस कंपनी के बारे में और आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा जो अनियमितताएं बरती जा रही उसके बारे में JPSC को आगाह किया था। लेकिन JPSC ने इन सारी चीज़ों को अनसुनी कर दी और पूरी तरह से JPSC के पदाधिकारी, JPSC के अध्यक्ष, JPSC के सदस्य पूरी तरह से TDPL के साथ मिलकर वो पूरे षड्यंत्र करके पूरी परीक्षा को बिल्कुल इन लोगों ने काफ़ी अनियमितता बरती है और झारखंड के छात्रों के साथ अहित किया है। निश्चित रूप से हम लोगों ने उस दिन भी मांग किया था कि निश्चित रूप से राज्य सरकार ने CID को जांच करने का काम दिया है, CID जांच कर रही है, लेकिन CID की जांच ये पहली बार नहीं है। आप लोग देखे होंगे कि JSSC CGL में भी इस तरह की बातें आई थी, कई जांच हुए, कई अनियमितता पकड़ी गई, कई लोग जेल भी चले गए, सारे चीज़ हुए, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? अंततः ढाक के 3 पात वाली स्थिति हुई। तो इस मामले में भी जो अभी JPSC में अनियमितता के मामले में जो CID जांच कर रही है, इस मामले में भी वही ढाक का 3 पात नहीं हो जाए और पूरी परीक्षा को फिर से आप निश्चित रूप से, इसलिए ये दूध का दूध पानी का पानी हो, इसलिए हम लोग राज्य सरकार से मांग करते हैं कि निश्चित रूप से CBI जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। दूसरा, जो आउटसोर्सिंग कंपनी है और JPSC से जो जुड़े हुए हैं, जिनकी संलिप्तता है, करोड़ों का जो डीलिंग हुआ है, इस करोड़ों के डीलिंग का जांच कौन करेगा? तो करोड़ों का डीलिंग का जांच के लिए निश्चित रूप से इसमें ED की भी जांच आवश्यक है। तो ED और CBI की जांच पूरे प्रकरण में हो और जो TDPL कंपनी है, TDPL कंपनी के साथ जो करोड़ों का लेन देन हुआ है, उसका भी जांच इसमें निष्पक्ष रूप से हो। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, चेयरमैन रिजाइन कर दिए, लेकिन रिजाइन करने से ये JPSC पर और झारखंड पर जो धब्बा लगा, जो दाग लगा, झारखंड के इस दाग को कौन हटाएगा? JPSC के इस दाग को कौन हटाएगा? तो ये निष्पक्ष जांच करने के लिए JPSC के पदाधिकारी सारे पर निष्पक्ष जांच हो, TDPL कंपनी पर जांच हो। और इसके पहले भी आप देखे होंगे कि जिस कंपनी को बिहार सरकार ब्लैकलिस्ट करती है, जिस पर FIR होता है, 6-6 महीना जो जेल में रहता है, ऐसे ब्लैकलिस्ट कंपनी से भी JPSC काम कराने का काम करती है। और वो तो और हद है कि उस कंपनी के ड्राइवर के नाम से कंपनी बनती है और उस कंपनी से भी इन लोगों ने परीक्षा करवाया। तो आप पूरे प्रकरण और विगत कई वर्षों से देखें तो JPSC में काफ़ी अनियमितताएं बरती गई है, विशेष करके आउटसोर्सिंग कंपनी के मामले में। और हम लोगों ने पहले भी कहा था, इसके पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो निश्चित रूप से जो आउटसोर्सिंग कंपनियां, जो एजेंसियां बनती है, एजेंसियों का जो चयन होता है, उसके लिए झारखंड वित्त नियमावली का नियम 235 में स्पष्ट रूप से कहा है, स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है। तो झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 का घोर उल्लंघन JPSC ने किया है। और अगर नियम 245 की बात करें तो नियम 245 में सिर्फ झारखंड कैबिनेट को ही अधिकार है कि वो सीधे सीधे किसी एजेंसी को काम दे दे। तो पूरे मामले में अगर देखें तो जो जिस कंपनी को इन लोगों ने मनमानी तरीके से बिना नियम 235 का पालन किए हुए और 245 का पालन किए हुए इन लोगों ने मनमर्जी तरीके से पैसे लेकर मन मुताबिक अपने कंपनी को देकर उल्लू सीधा करने का काम किया है। और यही कारण है कि आज पूरी परीक्षा प्रणाली और पूरी तरह से JPSC पूरी तरह से झारखंड पर एक नया धब्बा लग चुका है। और इस धब्बा पर दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत CBI जांच का आदेश करें
ईडी को जांच दें, ताकि जो इसमें लेन देन का मामला कंपनी के साथ जो हुआ है उसकी जांच हो। साथ ही जेपीएससी ने जो करोड़ों का भुगतान अब तक जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी पर किया है उसका भी जांच हो। वित्त विभाग के द्वारा भी इस मामले को संज्ञान में लिया जाए और निश्चित रूप से जो वित्तीय अनियमितताएं बरती गई हैं इसका भी जांच होना चाहिए। आज भी राज्य सरकार, हम जेपीएससी एक संवैधानिक संस्थान है निश्चित रूप से, जहां पर उसके आयोग और अध्यक्ष पूरी तरह से निष्पक्ष और ईमानदार लोग वहां पर बैठे। राज्य सरकार आज भी आप देखे होंगे कि ऐसे ऐसे सदस्य उसमें हैं कि जिनकी बहाली इसी जेपीएससी से हुई है, जिनकी बहाली पर सीबीआई जांच चल रहा है, ऐसे लोग भी आज जेपीएससी में सदस्य बने हुए हैं। तो अगर हम लोग मांस की रखवाली बिल्ली को करने देंगे तो कहाँ से और कितना ये ऐसा जांच हो पाएगा। तो राज्य सरकार इस बात को भी संज्ञान में ले कि कौन ऐसे सदस्य हैं जिनकी बहाली इसी जेपीएससी से हुई है और जिनकी नियुक्ति पर ही सीबीआई जांच चल रही है, और वैसे लोग भी सदस्य बने हुए हैं। तो अगर इस तरह के सदस्य, इस तरह के अध्यक्ष हम लोग बनाएंगे तो निश्चित रूप से राज्य सरकार चेते और आने वाले दिन में बिल्कुल ही ईमानदार और स्वच्छ छवि के निष्पक्ष काम करने वाले लोगों को अध्यक्ष और सदस्य बनाया जाए, ताकि जेपीएससी की गरिमा बची रहे। और राज्य सरकार का आज जो जेपीएससी की वजह से जिस तरह से जो धब्बा सरकार झारखंड पर लगा है, ये धब्बा भी आने वाले दिनों में नहीं लगे। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति सरकार और राज्य में नहीं हो, जेपीएससी में नहीं हो, जेएसएससी में नहीं हो। जेएसएससी में भी जो आउटसोर्सिंग कंपनी है वहाँ भी जांच हो कि किस कंपनी को काम मिला है। तो आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि एक ही कंपनी हर जगह पर कर रही है। तो ये सारे विषयों पर राज्य सरकार को संज्ञान लेके आने वाले दिनों में ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। और फिर से हम लोग सरकार से विनम्र अनुरोध करते हैं कि ये 14वीं जेपीएससी के में बरती गई अनियमितताओं का सीबीआई जांच हो। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।